20 साल हो गए हैं मुंबई की बारिश को, उस फ्लड को जो मैंने देखा था। तो आज मैं आपको उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ, वो स्टोरी मैं आपके सामने रखूँगा। तो उस दौरान क्या हुआ, मैं ना अंधेरी से मलाड शिफ्ट कर गया, मलाड वेस्ट शिफ्ट कर गया। तो वहाँ पर रहता था, 1 BHK मेरे पास था। तो वहाँ से मैं अंधेरी आया करता था, गोरेगांव होते हुए, फिल्म सिटी के पीछे से होते हुए फिर मैं अंधेरी चलता। वो मुझे रूट मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अब मैंने खाना वाना बनाया अपना और मैंने बस पकड़ी, मलाड वेस्ट तक आया। मलाड वेस्ट से फिर मैंने अंधेरी की बस पकड़ी। ठीक, एवरीथिंग इज ओके। उस दिन प्रेडिक्शन थी कि ना बारिश होगी, तो आप देख के जब बहुत जरूरी हो तो ही निकले। ठीक है, मतलब हम तो बैचलर थे, हमें क्या प्रॉब्लम, चलो चले गए। ऑफिस जाना था, घर बैठ के भी क्या करते। अब जब जा रहे थे तो जाते जाते क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन मुझे लगा कि ना जो ड्राइवर है ना वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। जो बस थी ना वो वेस्ट की, वो बहुत तेज भगा रहा है। मैं कहा भाई क्या हो गया, इतनी तेज क्यों भगा रहा है। पर बहरहाल मैंने कहा चलो खाली होगी तो हो सकता है भगा रहा हो। धीरे धीरे जो उसमें यात्री थे, जो बैठे थे पैसेंजर, वो भी कम होने लगे। अब 4 पैसेंजर बचे अंधेरी तक के। आया स्टेशन, मैं भी उतर गया भाई। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। हाँ, इस दौरान मैंने एक चीज नोट करी कि ना बहुत काले बादल आने लगे। जब गोरेगांव तक पहुंचा फिल्म सिटी में, तो मैं साइड में देख रहा हूँ खिड़की से कि ना बहुत काले बादल, मतलब अंधेरा हो गया। अभी ऑल ऑफ सडन ये एकदम कैसे बादल आ गए। पर मैं ना ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचते ही जो बारिश हुई है, गॉड, ऐसी बारिश ऐसी बारिश। चलो बारिश तो हम देखते थे, और उस दौरान क्या होता था, बॉम्बे में ना बारिश अच्छी होती थी। अभी नहीं होती थी कि जुलाई अगस्त में हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता था। बॉम्बे में मैंने ज्वाइनिंग करी थी तो अप्रैल में जब मैं दिल्ली से वहां गया था तो वहां बारिश हो रही थी। और मेरे दोस्त बताते हैं कि फिर मैंने उससे पूछा मैंने कब तक होती, तो अप्रैल मिड से बारिश स्टार्ट हो जाती थी, अप्रैल मिड से या लास्ट से, और अक्टूबर तक चलती थी। और गणपति के बाद तक बारिशें में चलती थी। अब नहीं होती है उतनी बारिश बॉम्बे में। तो बॉम्बे की वो मेरे को आदत थी कि भाई इतनी बारिश होनी है हर साल। मुझे देखता था, मैं देखता था, तो फर्क नहीं है, बारिश हो रही है। हमने कहा भाई चलो हो जाएगी, रात तक रुक जाएगी। थोड़ी देर बाद क्या होता है, हमारे बॉस का ना फरमान आता है कि भाई जो जो जा सकता है ना, वो अपने घर चले जाए। स्पेशली लड़कियां जो है ना, वो तो चले ही जाएं अपने घर। ठीक, चलो जी, लड़कियां निकल गई। हमने कहाँ जाना था, हमने कहा चलो कोई रात हो जाएगी, सुबह तक ठीक हो जाएगा। और लड़कियां खुश कि उनको जल्दी जाने को मिल रहा है। ओके, चलेगी लड़कियां, जो जा सकता वो चला गया। हमारा एक और था फाइनेंस का, क्या नाम था उनका, वो भी निकल ली अपनी लग्जरी गाड़ी में। हम लोग ऑफिस में रुक गए। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि बारिश ना और तेज हो गई, पानी भरने लगा ऑफिस के बाहर। और कुछ देर बाद ना वो जो लड़कियां गई थी ना, वो वापस आ गई। और आप यकीन मानो, उनमें से एक लड़की ना इतनी जोर जोर से रो रही थी, जार जार रो रही थी, और वो पूरी तरह दोनों लड़कियां ना भीगी हुई थी। मतलब इतनी भीगी हुई थी कि वो लड़की जब रो रही थी उसके आंसू नहीं पता लग रहे थे कि वो रो रही भी है आंसुओं के साथ कि नहीं, इतनी बुरी तरह से भीगी हुई थी। और वो इसलिए रो रही थी कि वो ना गटर में गिर गई थी, और वो बच ऐसे गई कि लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलती हैं ना, थोड़ा एक छतरी में चलती हैं, थोड़ा पास पास होके चलती हैं, बस उस लड़की ने दूसरी लड़की का, ये जो छोटी लड़की थी, इसने उस दूसरी लड़की का जो थोड़ी सी उससे भारी थी उसका हाथ पकड़ा हुआ था, बस इसलिए वो लड़की बच गई हमारी कलीग। जब वो रो रही थी ना, इसी दौरान ना वो जो फाइनेंस का हमारा जो हमारे बॉस थे, वो भी वापस आ गए। फिर जब उन्होंने आके हमें सिवियरिटी बताई ना कि भाई ये हाल है, तब हमारे ना रोंगटे खड़े हो गए। हमने कहा भाई अब लगता है आज मुसीबत आने वाली है।
फिर थोड़ी देर बाद पता लगा कि जी हाई टाइड आ गया है, पानी ना बाहर नहीं जा पा रहा है। बॉम्बे का जो पानी है इंटरनल, जो बारिश बॉम्बे में होती है वो नालों के थ्रू समुद्र में चली जाती है। अब समुद्र में जाए कैसे? वहां से तो पानी आ रहा है, समुद्र से और हाई टाइड आ रहा है, तो वो बैक मार रहा है पानी नालों के अंदर, जो झील का पानी है और जो बारिश हो रही है। और धीरे धीरे ना पानी बढ़ने लगा। जो हमारा बॉस आ गया ना वापस, फिर उसने बताई कहानी कि क्या सिचुएशन है बाहर। और वो बॉस था जो, वो भी पूरी तरह से गीला था और वो पैदल आया अपनी गाड़ी छोड़ के। कह रहा मैं बहुत देर तक खड़ा रहा हूं। फिर जब मेरी गाड़ी की गेट तक पानी आने लगा ना, तब मैंने गाड़ी का गेट खोला तो सारा पानी मेरी गाड़ी के अंदर आ गया। फिर वो पैदल पैदल, थोड़ा भारी शरीर का था, तो पैदल पैदल धीरे धीरे करके वो भी वापस आ गया। हाँ, हिरेन भाई नाम था उनका। तो हिरेन भाई भी वापस आ गए। हमारे जो मालिक थे वो नहीं आए थे, तो जो बस यही लोग थे। अब हिरेन भाई भी वापस आ गए। अब क्या करा जाए भाई? वो लड़कियां रो रही, खाने को हमारे पास है नहीं, अब रात भी गुजारनी है और बारिश तो ऐसी क्या बताएं। फिर हमने सबने सोचा कि अब ना रात भर ना यहीं गुजारते हैं रात, सुबह देखी जाएगी जो होगा। अब उन लड़कियों को रूम भी दिया, उन लोगों को अलग रूम दिया, और हम लोग ना अपनी डेस्क पे सोए। सब लोग लड़के अपनी अपनी डेस्कों पे सोए, और उन लड़कियों को हमने अखबार दिया, न्यूज़पेपर दिया, जो दोनों भीगी हुई थी, कि अब तुम ना इस अखबार को बिछाओ, 4-5 अखबार अपने नीचे बिछाओ और उस पे सो। थोड़ा सूख भी जाओगी, पानी जज्ब हो जाएगा उसके अंदर। और हमने सारी लाइटें बंद कर दी, सिर्फ इमरजेंसी लाइट थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि अगले दिन जो सिचुएशन हुई है अगले दिन लाइट आएगी कि नहीं आएगी। जो भी इमरजेंसी लाइट थी हमने उसको सेव किया और उससे ही हमने पूरी रात निकाली। रात भी क्या निकाली, नींद तो आ नहीं रही थी, बारिश ही इतनी तेज हो रही थी, और डेस्क पे कहाँ नींद आती है लकड़ी के फट्टे हुए। जितना भी सो पाए 5-6 बजे भी देखा तो ना बारिश धीरे होने लगी, थोड़ी कम हो गई थी। 7-8 बजे तक, 8 बजे तक बारिश ना रुकी। तो फिर हमने सोचा कि चलो भाई घर चला जाए। तो फिर जब हम लोग बाहर निकले, मेरे साथ कुछ मेरे मराठी दोस्त थे, तो जब हम लोग बाहर निकले और मैंने मतलब मेन रोड पे आए, सर्विस लेन से होते हुए पैदल पैदल जब हम मेन रोड पे आए, तो जो हमने नज़ारा देखा ना, अब यकीन मानो जैसे फिल्म में दिखाते हैं ना कि कहीं परमाणु बम फटा है और एक आदमी बच गया। उस धरती पे एक ही बचा है, अब वो क्या करे? या धरती खत्म हो गई है, एलियन आ गए हैं, सब उजड़ गया है और एक आदमी बाय चांस बच गया। तो वो ऐसा फील हुआ मुझे। मतलब मैं खड़ा ना थोड़ी देर तक सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा अगर ना इस धरती पे मैं बचा तो। क्योंकि मेरे पास ना दिल्ली स्टेशन की तरफ जाने वाली जो रोड थी ना, वो सीधी खाली, चिड़िया तक नहीं बोल रही थी। कुत्ता बिल्ली तो छोड़ो, चिड़िया तक नहीं बोल रही थी। और रोड के किनारे आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं अपने आप को वहां अकेला ही समझ रहा था। रोड के किनारे आप कौन सी गाड़ी आपको पसंद है आप ले जाओ। मतलब इतनी महंगी महंगी गाड़ियां भी साइड में लगी हुई थी, वो भय भय के साइड में आ गई थी, कुछ टकरा के आ गई थी। मतलब खाली रोड और दोनों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, कोई नहीं रुकेगा क्योंकि आदमी नहीं हूं मैं, ही खड़ा हूं पूरी उस पे। मेरे 2 साइड में हो गए, जो उनको पता था वो उधर देख रहे हैं। फिर मैंने ना बाई चांस ना जब ऐसे देख रहे थे तो हमें ना डबल डेकर बस दिखी। उस डबल डेकर बस के जो 2nd फ्लोर का ना जो विंडो थी ना, उसमें घास पन्नियां वो सब फंसी हुई थी। तो
हम लोग इतने सरप्राइज हुए, हम इतने दंग रह गए, हमने कहा भाई साहब यहाँ तक पानी आया है। क्योंकि अंधेरी का कुछ ना, अंधेरी का जो इलाका है ना, थोड़ा सबब जो इलाका है वो ना थोड़ा निचाई पे है, तो वहाँ पानी जल्दी भरता है और बहुत भरता है। फिर मेरे जो दोस्त थे, वो जो मराठी दोस्त थे, क्योंकि वो उनका रोज का काम था, वो इतने सालों से वहीं रह रहे थे, उनको पता, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तू ऐसा कर, अब तू ना यहाँ से ना पैदल पैदल जा अंधेरी स्टेशन, और अंधेरी स्टेशन पे भी ना तू सड़क से मत जाना, तू जाना पटरी पटरी। मेट्रो बनाई जाती है ना, जो लोकल चलाई जाती है, थोड़ी ऊंची बनाई जाती है कंपैरेटिवली, तूने ना रोड से गया तो तू फंस जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने ना पैदल चलना शुरू किया। अकेली रोड है, खाली रोड है, इधर गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां, जैसे मर्जी ले जाओ, खाली वो दोनों तरफ गाड़ी, और मैं पैदल पैदल चल रहा हूँ। अभी अंधेरी स्टेशन पहुंचने वाला था, तो फिर मुझे 2-3 लोग और दिखाई पड़े जो ऑफिस से निकल रहे थे। धीरे धीरे फिर लोग जुटने शुरू हुए, वहां तक चला गया अंधेरी स्टेशन। फिर अंधेरी स्टेशन फिर मैंने देखा कि अरे मेरे से पहले ही बहुत लोग थे। मैं तो अंधेरी से ही, लोग चर्च गेट से आ रहे थे, चर्च गेट से, एल्फिस्टन से, दादर से, पता नहीं वो कहां से आ रहे थे। फिर मैं क्या, रेल की पटरी से होता हुआ, अब लोगों की भीड़ लगी हुई है पटरियों पे, लोकल तो चल नहीं रही थी, सिर्फ आदमी चल रहे थे पटरी पे, लोहे के और वो सीमेंट के स्लैब पे, उन्हीं पे लोग चल रहे थे, मैं भी चल पड़ा उनके साथ साथ। फिर ना थोड़ी देर बाद ना मेरा जवाब दे गया शरीर। एक तो रात से कुछ खाया नहीं, तो नींद थी नहीं, भूखे थे, तो ना गोरेगांव के आगे जाके मेरे ना हाथ पांव ना जवाब दे गए। फिर जब गोरेगांव स्टेशन के पास आते आते ना, फिर हमें पता लगा कि और ना लोग ना फिर आने लगे हेल्प को। फिर मैं ना गोरेगांव वेस्ट की तरफ हो गया, वहां फिर लोग देख रहे हैं, चाय दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं। फिर मैंने चाय बिस्किट ली, और वाकई यकीन माने बॉम्बे का ना वो रूप मैंने ना बहुत बहुत पास से देखा। क्योंकि मैं इतने टाइम से रह रहा था, मुझे लगता था कि बॉम्बे में ना कोई किसी से मतलब रखता नहीं, वाकई नहीं रखता, क्योंकि वहाँ इतनी लाइफ इतनी फास्ट है ना, वहाँ लोगों के पास टाइम ही नहीं है। मगर जब वो इंसिडेंट हुआ ना, तो लोगों ने ना बहुत मदद करी, चाय पानी है ना, कार्टन रखे हुए हैं, सैंडविच दे रहा है, कोई गर्म पानी दे रहा है आपको, हाँ ना। और लड़के आ गए, लड़के लोगों ने अपनी बाइकें निकाल ली, मुफ्त में बिना किसी चार्ज के वो आपको घर तक छोड़ के आ रहे हैं। भाई साहब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गोरेगांव से होते हुए फिर उसने मेरे से पूछा आप कहाँ जाओगे, मराठी में, थोड़ी बहुत मराठी मेरी तो अब आ गई थी, तो मैंने उसको बताया मैं मलाड वेस्ट जाता हूँ। तो कह रहा आप बैठो। मैंने कहा भाई कितना? कह रहा नहीं सर कोई वो नहीं है, आप बैठो। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बैठ गया उसके पीछे। फिर जब मैं जा रहा था ना उसके साथ बैठ के, फिर मैंने जो नज़ारे देखे ना, मुझे इतना दुख भी हुआ और खौफनाक था वो सब कुछ। गोरेगांव वेस्ट में तबेले भी थे भैंसों के, क्योंकि दूध का व्यापार बड़ा अच्छा है वहां पे। गोबर आ गया था सारा सड़कों पे बह के, चिकनी मिट्टी लोगों के घरों में घुस गई थी। मतलब लोग ना सफाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो एक होता ना कि उम्मीद छूट जाती है ना कि कितना साफ कर लेंगे, गद्दे गीले, मतलब औरतें बच्चे बाहर ही बैठ गए थे कि नहीं हो पाएगा हमसे, हम नहीं कर रहे। उम्मीद ही नहीं थी उनको। और भैंसें, पता नहीं कितनी भैंसें मर के ना वो रोड पे आ गई, मोटी मोटी भैंसें फूल गई। बच्चा, भैंस यहाँ मरी पड़ी है, उसका बच्चा वहां मरा है, किसी का वहां मरा हुआ है, कोई नाली में गिर गया किसी का बच्चा, वो भैंस उल्टी पड़ी है। जो नहीं बाहर आई वो अंदर ही फूल के मर गई, क्योंकि इतना पानी भर गया वो खूंटे से बंधे बंधे। ओ गॉड, क्या नरक था उस दिन। मतलब जो
जो सड़क के पास रह रहे थे ना वो, और जिनका नीचे थोड़ा एरिया था, वो तो जिंदगी छोड़ बैठे थे कि नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। बस यही पूरा नर्क मैंने उसकी मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे देखा मलाड वेस्ट तक। वो घर के सामने बिल्डिंग के मुझे छोड़ के आया। घर की बिल्डिंग मेरी, क्योंकि मेरी फर्स्ट फ्लोर थी, वो बच गई थी। जो नीचे तो रहता था उसके तो दुकान में पानी भर गया था, तो मेरा घर सुरक्षित था। बाद में पता लगा बहुत से लोग मर गए, बहुत सी ट्रेजेडी हुई, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। जब रिपोर्ट देखी, मेरी नानी जी कहती थी कि जो कभी जिंदगी में प्रलय आई ना धरती पे और धरती खत्म हुई, तो वाकई वो पानी से ही होगी। और उस दिन मैंने जिसका रौद्र रूप देखा ना पानी का, वाकई प्रलय आई ना तो वो पानी से ही आएगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस उस मुंबई रेन का, उस मुंबई फ्लड का, जो मेरे साथ उस दिन बीता और मैं उसमें फंसा। भगवान करे वो ऐसा दिन कभी फिर ना आए बॉम्बे में, क्योंकि अब तो और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है, और ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। अब तो बहुत भारी पड़ जाएगा बीएमसी के लिए और वहाँ के नागरिकों के लिए। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।